हेलो बच्चों, चलिए अपनी केमिस्ट्री जर्नी की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, इस जर्नी में मैं हूँ हमेशा साथ। आज का पहला कदम है केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस और उसका स्कोप। कभी सोचा है कि जो वर्ल्ड हमारे आसपास है उसका हर एक पार्ट, मैटर हो या एनर्जी, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से जुड़ा है। चाहे वो एक मोबाइल का स्क्रीन हो, लिपस्टिक का कलर या एक लाइफ सेविंग मेडिसिन, सबके पीछे केमिस्ट्री का जादू छुपा है। नीट या जेईई की तैयारी हो या बोर्ड के कंसेप्ट, सबके फाउंडेशन यहीं से शुरू होता है। तो इस टॉपिक को लाइटली मत लेना। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा अध्याय शुरू कर रहे हैं जो आपके पूरे सिलेबस की नींव बनाता है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर छोटा ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें छुपी है उन कंसेप्ट्स की गहराई जो आपको नीट, जेईई और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करेगी। तो चलिए इस सफ़र को शुरुआत से समझना शुरू करते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसी विज्ञान जो हमारे जीवन के हर कोने में समाई हुई है। जब आप सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या दवाई लेते हैं, जब आप खाना पकाते हैं या कपड़े पहनते हैं, हर जगह केमिस्ट्री अपना काम कर रही होती है। केमिस्ट्री हमें बताती है पदार्थ किससे मिलकर बना है और वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदलता है। इसका प्रयोग होता है दवाइयों में, फ्यूल में, कपड़ों में, प्लास्टिक्स में और आज के समय में नैनो टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी। स्कोप के रूप में केमिस्ट्री कनेक्ट करती है बायोलॉजी, फिज़िक्स, अर्थ साइंस और मेडिसिन से। ये एक ब्रिज साइंस है जो अनेक डिसिप्लिन्स को जोड़ती है। अब हम समझेंगे पदार्थ यानी मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो स्थान घेरता है, which occupies space, और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, यानी पानी, लोहा, हवा, धूल, सब्जी या आपका मोबाइल फ़ोन, सब कुछ मैटर है। अब आइए मैटर की क्लासिफिकेशन को दो दृष्टिकोण से समझते हैं। फिज़िकल स्टेट के आधार पर सॉलिड्स, इनका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है। पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस, आयरन। लिक्विड्स, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन शेप कंटेनर के हिसाब से बदलता है। पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर एंड ऑयल। गैसेस, ना शेप डेफिनेट ना वॉल्यूम, पार्टिकल्स के बीच बहुत गैप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, स्टीम। यहाँ एक छोटी सी बात याद रखें, गैसेस सबसे कंप्रेसिबल होती हैं और सॉलिड सबसे इनकम्प्रेसिबल। केमिकल नेचर के आधार पर प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्स सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। कंपाउंड्स दो या अधिक एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलकर बनते हैं।
एग्जाम्पल वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मिक्सचर्स, दो या अधिक पदार्थ बिना फिक्स रेशो के मिलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स, यूनिफॉर्म अपीयरेंस, एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, एयर। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, अलग अलग कंपोनेंट्स विजिबली अलग होते हैं। एग्जाम्पल सैंड प्लस आयरन, ऑयल प्लस वाटर। एक छोटी सी कल्पना करके देखिए, आप एक रसोई में हैं। अगर आप सिर्फ एक सब्जी लेते हैं, दैट्स लाइक एन एलिमेंट। अगर आप दो सब्जियों को एक निश्चित रेसिपी में मिलाते हैं, दैट्स अ कंपाउंड। और अगर आप रैंडमली सब कुछ मिला देते हैं, दैट्स अ मिक्सचर। एग्ज़ाम्स में यही कंसेप्ट्स ट्रिकी क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। JEE और नीट में आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, या विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस अ कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। चलिए अब एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं। केमिस्ट्री हर फील्ड में उपयोगी है। फूड, फ्यूल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। मैटर के दो मुख्य क्लासिफिकेशन हैं, फिजिकल और केमिकल। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि मिक्सचर्स के प्रोपोर्शंस वेरी करते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स यूनिफॉर्म होते हैं, हेट्रोजेनस नहीं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी यही प्रार्थना है, समझने की आदत डालो, याद रखने की नहीं। इस चैप्टर को अगर आपने डीपली समझ लिया तो अगले कंसेप्ट्स आपको खुद आसान लगने लगेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें आप मोल कंसेप्ट, मास कंजर्वेशन जैसे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए, समझिए और खुद पर विश्वास रखिए।